वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, राजेंद्र भैया के साथ के हैं, भूपेश भैया के साथ के हैं, गिरीश देवांगना जी के साथ पढ़े लिखे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा भैया का स्वागत करें। और हमारे महापौर साहब का आदेश हुआ है, क्योंकि भैया का बहुत जगह शेड्यूल है, रात 10-11 बजे तक उनको अपना जनसंपर्क भी करना है। उन्होंने आदेश किया है कि डायरेक्ट प्रत्याशी जी को बुलवाया जाए, लेकिन आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा। प्रत्याशी जी बोल रहे हैं कि हमारे महापौर को लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका निगम के हमारे महापौर हैं आदरणीय नीरज पाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। आज गुरु लोकसभा चुनाव के आप सभी जितने भी यहाँ कुर्सी पर के सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं, कांग्रेस जन उपस्थित हैं, मैं आप सबका अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको साधुवाद करता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दुर्ग लोकसभा चुनाव का 7 मई को चुनाव होना है। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा चुनाव प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरा 26 को है और तीसरा 7 मई को है। 7 मई को हम सब के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्ग लोकसभा का चुनाव 7 मई को है। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत ही ये भिलाई विधानसभा आती है, जिस क्षेत्र के हम सब निवासी हैं। ये भिलाई विधानसभा का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोकसभा दुर्ग के अंतर्गत आने के कारण भिलाई जो शहर है, इसकी जीवन रेखा भिलाई इस्पात संयंत्र है। चाहे वो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाला मजदूर हो, श्रमिक हो, वहाँ का अधिकारी हो, या उससे जुड़कर बाहर प्लांट के बाहर ठेकेदारी करने वाले लोग हों, या व्यापारी हों, या और भी जितने भी तो यहाँ पे संस्थान है, वो किसी न किसी रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए हैं। अगर भिलाई इस्पात संयंत्र को हमको बचाना है, उसको जिस तरीके से पिछले 60 सालों से भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई को हम सबको सांसें दे रहा है, अगर उसको उसी स्थिति में रखना है तो बहुत जरूरी है कि 7 तारीख को चुनाव जो है, उस चुनाव में हम अपनी जागरूकता दिखाएं, अपनी समझ से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वैसे तो आप सब जागरूक और समझदार नागरिक हैं, सब भिलाई को वैसे भी बोला जाता है कि संस्कारधानी पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 55 सालों में जो कांग्रेस ने जितने भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही, उसमें जितने भी सार्वजनिक उपक्रम कांग्रेस सरकारों ने स्थापित किए, उनको पिछले 10 साल की सरकार ने सिर्फ बेचने का काम किया, निजी हाथों में देने का काम किया। आज धीरे धीरे करके इन 10 सालों में बहुत सारे जितने भी सरकारी उपक्रम थे वो निजी हाथों में चले गए हैं, बेच दिए गए हैं। यहाँ पास ही हमारे एसीसी प्लांट उसका उदाहरण है। प्लांट के साथ फिर FSNL जो है वो भी माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज न्यू कुर्सी पार गणेश बेकरी वार्ड क्रमांक 47 में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान में मुख्य रूप से उपस्थित यहाँ के महापौर आदरणीय नीरज पाल जी, MIC मेंबर भाई जी, इंद्रजीत सैनी जी, बबीता बहन, सौरभ शर्मा जी, नंदकिशोर कौशिक जी और अभिजीत विश्वास जी, साथ में यहाँ उपस्थित सभी हमारे वार्ड के वरिष्ठ जन, हमारे वार्ड के सभी माताएं बहनें और युवा साथी। बहुत सारी बातें महापौर महोदय ने कर दी। हर चुनाव में सभी पार्टियां आती है और अपनी बात रखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्द भूल जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही वो वादा नहीं निभाते। पिछले 10 साल पहले ये लोग आए थे और बोले थे कि सरकार बनेगी, विदेश में काला धन है और उस धन को ला के यहाँ के लोगों को
15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। जनधन खाता खुलवाए, खाता खुलने के बाद भी आज लोग इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख तो दूर 15 रुपए भी खाते में नहीं आए। उल्टे उस खाते को संचालित करने के लिए, उस खाते को बैंक में संचालित रखने के लिए, चालू रखने के लिए बैंक वाले हमारे खाते से पैसा धीरे धीरे काट रहे हैं। ये हमारा नुकसान है। दूसरा, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर, नोटबंदी और जीएसटी लागू कर दिए। नोटबंदी और जीएसटी लागू होते ही बहुत से लोग जो हमारे रोजगार कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए। 35 रुपया में डीजल और पेट्रोल देने की बात किए थे, 35 में तो नहीं दिए। 60 का पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया। छड़ के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम बढ़ गए, सभी वस्तुओं के दाम धीरे धीरे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल जो 50-55 हजार में मिलता था अभी 90,000 से 1 लाख हो गया। जो एक्टिवा हमारा 55-60 हजार में मिलता था वो 1 लाख और 1,20,000 के करीब पहुँच गया। सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम लोगों को खाली धर्म और जाति के नाम पर उलझा के रख दिए। इसको समझना है साथ। वही कांग्रेस, इन लोग अपना वादा तो पूरा करते नहीं, कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाली योजनाएं भी बंद करते जा रहे हैं। हमारे जो युवा साथी बेरोजगार साथ कर दी। हमारा जो राशन है प्राथमिकता कार्ड वाला, जिसमें एक व्यक्ति पे हमारी सरकार में और अभी भी मिल रहा है, एक व्यक्ति पीछे 10 किलो राशन और 2 व्यक्ति पीछे 20 किलो था। 3 व्यक्ति होने पे 35 किलो जो राशन मिलता था। ये जो नया राशन कार्ड छप के आया है उसमें साफ साफ लिखा है प्राथमिकता कार्ड में एक व्यक्ति है तो 5 किलो राशन, 2 व्यक्ति है तो 10 किलो और 3 है तो 15 किलो मिलेगा। हर व्यक्ति पीछे सिर्फ 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। मतलब आपके राशन में भी कटौती कर दी गई है। बिजली बिल बढ़ के आ रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में फीस लेना चालू कर दिए हैं। ये भाजपा की कथनी और करनी को दर्शाता है। हम लोग इस देश में संविधान को मानते हैं। ये लोग बात करते हैं कि हमारा 400 अगर सीट दोगे, इनके सांसद बोलते हैं कि हम संविधान में बदलाव लाएंगे। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण को बचाना है, क्योंकि आरक्षण भी खतरे में है। तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस को आगे लाना होगा। ये मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ साहब। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लोकतंत्र के लिए जो संविधान बनाया गया है उसको बचाने की जरूरत है साथ। आने वाले समय में हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर आएगी। उसके पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो बोलती है उसको करती है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ का वादा किया था, सरकार बनते ही कर्जा माफ किया। 25 क्योंकि ये बहुत ही कर्मठ और सन 1980 से मैं इनको देख रहा हूँ कि छात्र की राजनीति हो, बैंक की राजनीति हो और बहुत दमदार और बहुत वरिष्ठ नेता है। लगातार कांग्रेस के द्वारा आज खुर्सी पार्क में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए आज? क्षेत्र का विकास अच्छे से हो और हम भिलाई के नगरी में हैं। भिलाई स्टील प्लांट में जो कर्मचारी हैं, श्रमिक है और ठेका श्रमिक है, उनको भी उनका जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। इसको लेकर चल रहे हैं। सेक्टर 9 का जो अस्पताल है, बहुत बड़ा चिकित्सालय है, उसमें भी सर्व सुविधा युक्त कैसे बनाया जाए उसको लेकर हम चल रहे हैं। और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, इन बातों को लेकर हम चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है आपकी यात्रा में। ये जितने वादे भाजपा ने किए थे सब वादों पे वो फैल हो गए। जनता उसको समझ चुकी है और जान रही है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो जनता को किए गए वादों को पूरा करती है। जब भाजपा ने आरोप लगाया कि महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा रोजगार खतरे में है।
जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचा जाए। हमारे जो जमीन है, जो 3 कृषि कानून लाए थे, उससे भी ऐसा महसूस हो रहा था किसान उससे असहमति जताए और उसको वापस लेना पड़ा। तो हम कहाँ खड़े हैं? और 55 साल कांग्रेस ने देश में लोगों के बीच काम किया है और उस समय किसी को कोई खतरा नहीं था। ये भाजपा की सरकार आने के बाद ये कैसी बातें हो रही, इसको जनता समझ रही है। भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस हमारी जनता की एफडी और उनकी कमाई को हड़प कर लेगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेस के शासनकाल में जितने सार्वजनिक उपक्रम बने हैं उतने भाजपा में तो एक भी नहीं बने। कांग्रेस ने लोगों को रोजगार देने का काम, हड़पने का काम नहीं किया। ये एक भी उद्योग बनाया होगा तो बताएं, उसको बेचने का काम किया। हमने बांध बनवाए ताकि लोगों को, किसानों को पानी मिले, निस्तारी के साधन के लिए पानी मिले। आपने एक भी बांध नहीं बनवाया। जनता के पैसे का हमने सदुपयोग किया। ये हम किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं। जनता के हित में काम करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, भाजपा जनता विरोधी काम करती है। एक मिनट, वीडियो रोकने में। हाँ, एक आरोप और लग रहा है आपके ऊपर कि 1 लाख आप महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं और भाजपा बोल रही है कहाँ से लाएंगे 1 लाख, बजट में ही नहीं है। जब कोई वादा करती है कांग्रेस पार्टी सोच विचार के करती है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जब किसानों की कर्जा माफ़ी की बात की तो तब भी ये सवाल करते थे। 2500 में धान खरीदेंगे बोलते थे, तब भी सवाल करते थे। बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब भी सवाल करते थे। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ़ किया, 2500 में धान खरीदा, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया, 7000 रुपये भूमिहीन श्रमिक को दिया, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, बिजली बिल हाफ योजना पूरा किया। पैसा कहाँ से आएगा वो सरकार में बैठने के बाद सब तय हो जाता है, लेकिन जनता को जो देना है वो दे के रहते हैं। धन्यवाद।